हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए JORT 817 के ऊपर डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी पोजीशन रहने वाली है। लास्ट ईयर जब आपकी जो इवैल्यूएशन हुई थी उस समय इवैल्यूएशन फॉर्म में आपने जो है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरी थी। उसमें किस किस डिपार्टमेंट में कितने पद थे और सभी ने अपने अपने चॉइस के अनुसार अपने जो है इवैल्यूएशन में फॉर्म भरे होंगे। आपको पता है उस समय जो ये DV हुई थी ओनली 1408 पोस्टों के लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। और लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से आपको पता है कि इसका जो 817 के फेवर में ये केस आ चुका है, तो आपको पता है कि अब 1867 पदों पर ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो इसमें आपको पता है कि अब डिपार्टमेंट भी कुछ जो है इसमें ऐड होंगे, यानी कि जिस टाइम में इवेल्युएशन फॉर्म थे तो उस समय जो डिपार्टमेंट थे आपके 62 थे, और अब इसमें डिपार्टमेंट जो है 74 तक इसमें डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो इसमें अब जो नए जो जिनकी भी अब या तो DV होगी, जो रिमेनिंग आपके पास बचते हैं 4659 के करीब जो पोस्ट बचती है जो इसमें और ऐड होंगी, तभी 1867 पद बनेंगे। तो आप इसमें दे सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में ये पद अब रहने वाले हैं। जिस समय लास्ट ईयर जो DV हुई थी तो किस किस डिपार्टमेंट में कितने पद थे, तो आप इसमें दे सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर जो विभाग था उसमें हमारे पास एक पोस्ट थी, और इलेक्शन जो डिपार्टमेंट थी उसमें टोटल 8 पोस्टें थी। और जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल की इसमें एक 4 पोस्टें थी। और इसी तरह से अन्य कैटेगरी जैसे कि HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि अब ख़त्म हो चुका है उसमें 5 पोस्टें थी। और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट में 4 पोस्टें थी। और ये जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट था उसमें आपकी 3 पोस्टें थी। और टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट ITI रहते हैं उसमें लगभग आपके 53 के करीब पद थे। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे जनरल के लिए इसमें 17 पद थे, और SC के लिए 10 और OBC के लिए 11 पद थे। और HP स्टेट कॉरपोरेटिव जो मिल्क प्रोक्योरमेंट फेडरेशन है उसमें 13 पद थे, और जनरल के लिए 8 थे और OBC के लिए 2 थे। और HP स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इसमें 2 पद थे। और इंडस्ट्रियल जो आपका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसमें 2 पद थे। और फॉरेंसिक सर्विसेज में आपके 2 पद थे, 2 जनरल के लिए थे। और डिविजनल कमिश्नर शिमला DC ऑफिस जिसमें 3 पद थे, तीनों ही जनरल के लिए थे। और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास 3 पद थे, जो कि तीनों एक जनरल में, एक SC में, एक OBC में था। और जो जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड इसमें भी आपके 1 पद थे। और प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज में आपके पास 3 पद थे, 2 इसमें जनरल का था, एक इसमें SC EWS का था। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके पास 42 पद थे, इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में पद थे। और जनरल के 15 पद थे। और इसमें कैटेगरी वाइज दे सकते हैं 6 EWS के और 8 SC के और 7 इसमें आपके पास OBC के थे। और जल शक्ति विभाग आपके इसमें 41 के करीब पोस्टें थी, जिसमें 14 जनरल की और 5 EWS की, 9 SC की और 7 OBC की थी। और पंचायती राज विभाग में आपके पास 14 पद एडवर्टाइज थे। और सक्षम गुड़िया बोर्ड में आपके पास 1 पद था। और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में आपके पास 5 पद एडवर्टाइज थे। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपके पास 2 पद थे जो जनरल के लिए थे। और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपके पास 5 पद थे। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 12 पद थे, जिसमें 7 जनरल के और 1 SC का और 2 OBC के थे। और लेबर एम्प्लॉयमेंट में आपके पास 20 पद थे। और एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में थे, 66 पद आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, जिसमें 26 आपके जनरल और 9 EWS के, 14 SC के और 11 OBC के रिजर्व थे। और टूरिज्म एंड सिविल एविएशन में आपके 10 पद थे, जिसमें से 5 जनरल, 1 EWS, 2 SC और 2 OBC के रिजर्व थे। और इसमें अर्बन जो डेवलपमेंट म्यूनसिपल और नगर पंचायत थी उसमें 27 पद थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे पद जनरल के लिए थे। और HP बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 1 पद इसमें था। और जो प्रोसिक्यूशंस जो डिपार्टमेंट आपका रहता है इसमें 11 पद थे, जिसमें 4 जनरल के, 2 EWS के, 1 SC का और 3 OBC के थे। और HP स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूमन जो डिपार्टमेंट था उसमें 3 पद थे, तीनों जनरल के लिए रिजर्व थे। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसमें आपके धर्मशाला, शिमला, पालमपुर, मंडी, इनके लिए लगभग 17 पद थे। और HP इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि HIPAA में आपके पास 5 पद थे, जिसमें से 4 जनरल के, 1 EWS का था। और रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में 3 पद थे, तीनों जनरल के लिए रिजर्व थे। और डिविजनल कमिश्नर मंडी में 1 पद था जो जनरल के लिए रिजर्व था।
और एम्पावरमेंट ऑफ SC OBC माइनॉरिटी एंड स्पेशल एबल्ड में आपके पास 8 पद विज्ञापित थे। और अर्बन डेवलपमेंट में आपके पास 1 पद था। और हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा आपको पद देखने को मिले थे, जिसमें कि आपके पास 358 के करीब पद थे, और जिसमें 140 जनरल, 37 EWS और 78 SC और 62 OBC के पद थे, आप इसमें दे सकते हैं। और HP काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में 3 पद थे, और DC सिरमौर में 24 पद थे, और ट्रांसपोर्ट में आपके पास 3 पद थे, और एडवाइज़र जो प्लानिंग रहते हैं 4 पद ये विज्ञापित थे। फूड एंड जो सिविल प्लाई कंज्यूमर अफेयर है इसमें 15 पद विज्ञापित थे, और ट्रेजरी एंड अकाउंट्स लॉटरी डिपार्टमेंट में 21 पद थे। कॉरपोरेशन में 2 पद थे, और DC शिमला में 15 पद विज्ञापित थे। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि हेल्थ विभाग में आपके पास 22 पद इसमें रहने वाले हैं JOIT 817 में। और आयुर्वेदा में 10 पद है, जिसमें से 4 जनरल के हैं, 1 EWS का और 2 OBC के और 2 SC के रिजर्व हैं। एडवोकेट जनरल में 1 पद है, 1 पद जनरल का और 1 पद SC का और 1 पद OBC का, 3 पद इसमें विज्ञापित है। और एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है आपका, इसमें 26 पद थे, जो सारे रेगुलर बेसिस थे। आप इसमें देखते हैं कि जनरल के जो 7 पद हैं वो जनरल के लिए रेगुलर बेसिस पे है, और EWS के लिए 4, 6 SC के लिए है और 6 OBC के लिए है, जो आपके रेगुलर बेसिस पे फिल होने वाले हैं। और उसके बाद HP ह्यूमन राइट कमीशन, इसके 2 पद थे। और सेटलमेंट ऑफिस जो शिमला है उसमें 1 पद था। और एक्साइज एंड टैक्सेशन में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसमें 27 पद विज्ञापित थे, जिसमें से 10 जनरल के, 4 EWS के और 6 SC के और 4 OBC के लिए रिजर्व थे। और इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स में 1 पद था। और HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में आपके पास 72 पद विज्ञापित है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके 20 जनरल के और 12 EWS के हैं, और 12 SC के हैं, और 17 OBC के हैं, और 4 ST के रिजर्व रहने वाले हैं। HP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें 13 पद विज्ञापित हैं। HP PWD में आपके पास 21 पद हैं, आप दे सकते हैं। और HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा विज्ञापित अब पद होने वाले हैं। आपको पता है कि इसमें 459 पद और ऐड होने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा पद अब इसमें आपके पास इसी डिपार्टमेंट में बनेंगे। इसमें लगभग 200 से 300 पद और ऐड होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 282 पद उस समय थे 1408 वैकेंसी के हिसाब से। तो 108 जनरल, 41 EWS, 51 आपके SC और 8 आपके पास जो अदर कैटेगरीज रहती हैं, और 41 OBC कैटेगरी के लिए है। और अब जब इसमें 200 पद और ऐड हो जाते हैं, तो आप उसमें सोच सकते हो कि इसमें 50 से 100 पद हर कैटेगरी में अब और बढ़ेंगे। और DC सोलन में 2 पद हैं, और डायरेक्टर जनरल में 8 हैं, और टोटल इसमें 17 है। हिमुडा में आपके पास 13 पद हैं, और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में 33 पद विज्ञापित है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये प्रेफरेंस फॉर्म था, आप सभी ने ये फॉर्म भरा होगा जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन JOIT 817 की दी है। तो सभी ने अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट चूज़ किए होंगे। तो अब इसमें आपको पता है कि 460 के करीब पद इसमें और ऐड होने हैं। तो अब इसमें जो है डिपार्टमेंट शफल हो सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा पद अब विज्ञापित हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया और आपका एजुकेशन बोर्ड हो गया, उसमें कुछ पद आपके ऐड होंगे। और अन्य डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि PWD या IPH, उसमें कुछ विभागों में और पद इसमें ऐड होने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये प्रेफरेंस फॉर्म था, आप सभी ने ये फॉर्म भरा होगा। और अब मैं आप इसमें पिछली नोटिफिकेशन दे सकते हो कि किस किस डिपार्टमेंट में इसमें पोस्टें थी। यही मैंने आपको ऊपर बताया कि कितनी टोटल पद विज्ञापित थे। जब ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी स्टार्टिंग, तो उस समय जो इसमें पद विज्ञापित थे वो आप इसमें दे सकते हैं कि उस समय डिपार्टमेंट इसमें 60 डिपार्टमेंट थे। तो 60 डिपार्टमेंट के हिसाब से 1160 पद इसमें विज्ञापित हुए थे। जब ये स्टार्टिंग में ये नोटिफिकेशन आपकी 2020 में निकली थी, तो 1160 पदों पर ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी। लेकिन उसके बाद इसमें कुछ पद और विज्ञापित हुए थे, जैसे ये नोटिफिकेशन 22/1/2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसमें JOIT के जो है इसमें पद बढ़ करके 1756 पद हो चुके थे। आप इसमें देखते हैं कि 1756 पद हो चुके थे, जिसमें कि
इसमें जो पद इसमें और बड़े थे, तो पूरा इन्होंने डिटेल दिया है कि कौन कौन से। जैसे आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर सोलन में ये पद 8 बड़े थे, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में 17 पद इसमें और बड़े थे। टेक्निकल एजुकेशन में 2 पद बड़े थे, और हिमुडा में 13 पद, और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में 7 पद और ऐड हुए थे। और एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 9 पद विज्ञापित हुए थे, और पंचायती राज में 1 इसमें ऐड हुआ था। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में सबसे ज़्यादा 35 पद इसमें ऐड हुए थे, और एग्रीकल्चर में 21 पद इसमें और ऐड हुए थे। तो 113 पद इसमें ऐड हुए थे। तो 113 पद ऐड होने के बाद जो ये संख्या हो गई थी, तो ये आपके पास 1868 के करीब ये पद हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये डिपार्टमेंट अन्य नए जुड़े थे: एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, और आपके हिमुडा, टेक्निकल एजुकेशन, और डिप्टी कमिश्नर सोलन, और पंचायती राज, और अन्य जो ये डिपार्टमेंट इसमें जुड़े थे। तो आपको पता है कि अब इसमें पद जो है 460 और पद ऐड होने हैं। तो कई डिपार्टमेंट, अब ये डिपार्टमेंट मिला करके 74 डिपार्टमेंट आपके पास हो जाएंगे, जिसमें अभी ये पद निकलने वाले हैं। तो कई कैंडिडेट अभी ये पूछ रहे हैं कि उनकी डीवी फिर हो सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसी में से रिज़ल्ट निकाल सकती है, लेकिन यदि रिज़ल्ट रिवाइज होता है तो नए रिज़ल्ट के हिसाब से नए कैंडिडेट को इसमें डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है। आपको पता है कि अभी सीएम ने भी रिज़ल्ट निकालने को लेकर इसमें कह दिया है। हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 3 मंथ के अंदर इसका रिज़ल्ट निकालने के लिए कहा है। और अब इस भर्ती को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 3 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। तो बहुत से कैंडिडेट इसके लिए इस अपनी जॉब के अवेट कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आए और आप सभी को इसमें जॉब मिल जाए। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।